सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुआ ये विद्रोह, जिसने बाद में सांप्रदायिक रंग ले लिया। हम जिक्र कर रहे हैं मोपला विद्रोह की। आपको बता दें, साल 2021 को मोपला विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया है। आज डीएनएस कार्यक्रम में हम वरिया मुकुन्नाथ कुंजा मोहम्मद हाजी की जीवनी पर प्रकाश डालेंगे और मोपला विद्रोह से जुड़ी बेहद ही महत्वपूर्ण बातों पर भी नजर डालेंगे। वरिया मुकुन्नाथ कुंजा मोहम्मद हाजी, जिनका जन्म एक संपन्न मुस्लिम परिवार में 1870 के दशक में हुआ था। उनके पिता मोइंदे कुट्टी हाजी को अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह में भाग लेने के लिए अंडमान द्वीप में निर्वासित कर जेल भेज दिया गया। इस तरह की शुरुआती घटनाओं ने हाजी के जहन में अंग्रेजों के खिलाफ जहर भर दिया। मालाबार में मोपला विद्रोह फैल गया और शीघ्र ही स्थानीय विद्रोहियों के नियंत्रण में विशाल क्षेत्र का नियंत्रण स्थापित कर लिया। अगस्त 1921 में हाजी मोपला क्षेत्र को स्वतंत्र राज्य घोषित कर वहां का निर्विवाद शासक बना। जनवरी 1922 में अंग्रेजों ने हाजी को गिरफ्तार कर मौत की सजा सुनाई। मुस्लिम होने के बावजूद उनके शव का दाह संस्कार किया गया, क्योंकि उनकी कब्र विद्रोहियों के लिए प्रेरणा स्थल बन सकती थी। उनके खिलाफत राज से जुड़ी सभी रिकॉर्ड जला दिए गए ताकि लोग उनके शासन को भूल सके। वरिया मुकुन्नाथ कुंजा मोहम्मद हाजी, जो 20वीं शताब्दी में केरला के मालाबार में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए और मालाबार में थोड़े वक्त के लिए खुद की सत्ता भी कायम की। उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये फिल्म मोपला या मालाबार विद्रोह के 100 साल पूरा होने के मौके पर रिलीज की जाएगी। जब भारत गुलाम था तो 1919 में देश में एक आंदोलन हुआ, जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। 1908 में तुर्की में खलीफा का पद खत्म कर दिया गया। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटेन ने तुर्की पर हमला कर दिया। इसके अलावा भारत में भी जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट जैसे कई चीजें हुई, जिससे लोगों में और भी असंतोष हो गया। मुस्लिम अंग्रेजों की वजह से और भी ज्यादा नाराज हो गए। देश के मुस्लिम नेता अबुल कलाम आजाद, जफर अली खां और मोहम्मद अली ने इसे व्यापक रूप दिया। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने जमीयत उलेमा के साथ मिलकर खिलाफत आंदोलन का संगठन किया। मालाबार के एरनद और वल्लुवानद तालुका में इस खिलाफत आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने हर हथकंडा अपनाया। इसके विरोध में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपलाओं ने 1920 में विद्रोह कर दिया। मोपला केरल के मालाबार क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म में धर्मांतरित अरबी और मलयाली मुस्लिम थे। अधिकांश मोपला छोटे किसान या व्यापारी थे। उन पर कजियों और मौलवियों का प्रभाव था, जिन्हें थंगल कहा जाता है। ये मोपला मालाबार के उच्च जाति वाले हिंदू, नंबूदरी और नायर भूस्वामियों के बटाईदार और काश्तकार थे। शुरुआत में तो ये विद्रोह अंग्रेजों के ही खिलाफ था। इसे महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का सहयोग हासिल था। आंदोलन के बड़े नेता के तौर पर ली मुस्लियार थे। 15 फरवरी 1921 का दिन था। अंग्रेज सरकार ने पूरे इलाके में निषेधाज्ञा लागू करवा दी। खिलाफत आंदोलन के नेता याकूब हसन, यू गोपाल मेनन, पी मोइनुद्दीन कोया और के माधवन नायर को गिरफ्तार कर लिया गया। नेतृत्व के बिखरते ही आंदोलन स्थानीय मोपलाओं के हाथ में चला गया। मोपलाओं ने खिलाफत आंदोलन की खींच भूस्वामियों पर उतारनी शुरू कर दी। एकजुट हुए मोपलाओं ने भूस्वामियों के खिलाफ ही हल्ला बोल दिया। ऐसे में आंदोलन ने सांप्रदायिक रूप ले लिया और जो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ था वो हिंदू बनाम मुस्लिम हो गया। 20 अगस्त 1920 को पुलिस ने एनाड के खिलाफत आंदोलन के सेक्रेटरी वड़ाकी विट्टिल मोहम्मद को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन 2000 मोपलाओं ने उसे घेर लिया और पुलिस को घुसने नहीं दिया। अगले दिन पुलिस के दस्ते ने खिलाफत से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया और तुरुंगगदी की मम्बरम मस्जिद से दस्तावेज जब्त कर लिए। भीड़ ने तुरुंगगदी और स्थानीय पुलिस थाने को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग कर दी। इसमें कई मोपला मारे गए।
मोपलाओं ने कई थानों में आग लगा दी, सरकारी खजाने को लूट लिया और दस्तावेज नष्ट कर दिए। 24 अगस्त 1921 को कुंज अहमद हाजी ने अली मुस्लियार की ओर से विरोधियों की कमान संभाली। इसके बाद पुलिस और अंग्रेज सिपाहियों ने विरोध को कुचल दिया। साल के अंत तक इस आंदोलन की चिंगारी बनी रही। 19 नवंबर 1921 को 100 मोपला विद्रोहियों को ट्रेन के जरिए मालाबार से कोयम्बटूर भेजा जा रहा था। उन्हें सामान ढोने वाली बोगी में बंद रखा गया था। 5 घंटे के बाद जब उनके दरवाजे खोले गए तो सभी की मौत हो चुकी थी। कहा जाता है कि मोपला विद्रोह के दौरान हजारों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और हजारों हिंदुओं को धर्म बदलने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसके बाद जब आर्य समाज की ओर से शुद्धि आंदोलन चलाया गया तो जिन हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बना दिया गया था, उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाया गया। इस आंदोलन के दौरान ही इसके नेता स्वामी श्रद्धानंद को 23 दिसंबर 1926 को उनके ही आश्रम में गोली मार दी गई।